हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गौरव। आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के बिहार प्रैक्टिस सेट जीके के सेट नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेके 5 तक और सेकंड वीडियो में सेट 5 से लेके 10 तक 10 सेट टोटल क्लियर कर चुका है। तो चलिए सेट नंबर 11 पे चलते हैं और उसके सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं। सेट नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दलदली मिट्टी का विस्तार बिहार के सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल तथा अररिया चारों में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कोसी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरैयामन पक्षी विहार किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जूट का उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूट का उत्पादन जो है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तरी पूर्वी मैदान में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस महारत्न कंपनी की इकाई है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का, डैट इज IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में हुआ, और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डैट इज 25.4%। ऑप्शन सी 25.4% वृद्धि रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1974 में की गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज, ऑप्शन सी। गोपालगंज जो है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और बिहार के मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानंदा। महानंदा नदी जो है बिहार और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 11, श्रृंगार ऋषि कुंड स्थित है? यह मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन परियोजना जो है बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नदी है और उसका संगम स्थल दिया हुआ है, तो इसका मिलान करना है। तो ऑप्शन जो है पहला, जो पुनपुन नदी है इसका संगम स्थल ऑप्शन डी फतवा हो जाएगा। उसके बाद कोशी नदी का जो है यह कुरुसेला हो जाएगा। उसके बाद गंडक नदी का ऑप्शन ए पलहेजा घाट, और वहीं कर्मनाशा का चौसा के निकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, जौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो जौ के उत्पादन में बिहार का पश्चिम चंपारण जिला जो है अग्रणी जिला है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिहार कृषि प्रबंधन और एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, ऑप्शन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 का, बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में हमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है, यह कैसी व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर यह एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो है त्रिस्तरीय राज व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय जो है यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है।
विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्षों के बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को शपथ दिलाता है? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 170, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का गठन बीपीएससी का गठन जो है वह किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं थे, और बीपीएससी का स्थापना 1949 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना में नमक कानून किस स्थान पर भंग किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह नखास पिंड में पटना में नमक कानून को भंग किया गया था, ऑप्शन सी दैट इज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागलपुर में 1866 में ब्रह्म समाज की शाखा को किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर डॉक्टर कृष्णानंदन घोष ने भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा 1866 में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार में महत्वपूर्ण संत मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी किस सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी, यह फिरदौसी सिलसिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक ने राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया? तो राजकुमार अजीम को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांत किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांत किसान सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक ने किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक कौन था? सेन वंश शासक था, जिसका सही उत्तर लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। क्वेश्चन नंबर 33, किस काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन बी तुगलक काल में। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिर अनुदान दिए? ठीक है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, FST। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेन वंश के किस शासक ने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का विजय सेन। विजय सेन ने सेन वंश के शासक था, इसने कर्नाट वंश के शासक नान्यदेव को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार के सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया था? तो सिकंदर लोधी जो थे बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य विस्तृत किया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेरशाह द्वारा नहीं किया गया? ऑप्शन पूछे नहीं किया गया, याद रखिएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, किला ए कोहना ये किया गया था, सिकंदरी गज एवं सन ए हंडी का प्रयोग ये किया गया था, इबादत खाना का निर्माण ये गलत है, ये नहीं किया गया था शेरशाह द्वारा, ग्रैंड ट्रंक GT रोड का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 3 जो है नहीं किया गया था, बाकी 1, 2 और 4 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस शाह आलमगीर का जो राज्याभिषेक है अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में वहाबी नेताओं में मृत्यु दंड की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा
तो बिहार में वहाबी नेताओं में मृत्युदंड की सज़ा पूछ रहा है, तो इस याहिया अली, मोहम्मद जफ़र तथा मोहम्मद सफ़ी तीनों को मिला था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह का क्षेत्र था, तो यह भागलपुर राजमहल का क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमहल अभी फिलहाल झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के पटना में जुलाई 1857 का जन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का पीर अली। पीर अली जो बिहार के पटना में जुलाई 1857 के जन विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो यह स्वराज कथा, इन्होंने स्वराज कथा का संपादन किया था, बाल मुकुंद वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन डी, डैट इज उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है सारण, वैशाली तथा सोनपुर, ये तीनों जो हैं बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से कहाँ से? सारण, सोनपुर और वैशाली से। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यह कीकट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वत्स और चेदी जो है यह नहीं है बिहार के क्षेत्र में। वत्स जो है वो कौशाम्बी हो जाएगा और चेदी जो है इसका शक्तिमती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हर्यक वंश के दायित्व संस्थापक, वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता था? हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता था? तो बिंबिसार को माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन किस शासक के समय किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के शासन के समय किया गया था। ठीक है, माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है अजातशत्रु के शासन के समय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। चलिए, क्वेश्चन सेट नंबर हम लोगों ने 11 के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, सेट नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस जैन तीर्थकार का जन्म मिथिला के क्षेत्र में हुआ था? तो युक्त में से इसका एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ और नेमीनाथ का जो जन्म था मिथिला क्षेत्र में हुआ था, ये जैन तीर्थंकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवित गुप्त। जीवित गुप्त जो है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त काल के समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखरी वंश का। मौखरी वंश का जो है गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात शासन स्थापित हुआ था, ऑप्शन सी, मौखरी वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? क्वेश्चन पूछा है नहीं रहते थे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसका कालिदास हो जाएगा सही उत्तर। कालिदास जो था यह कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, बाकी वसुमित्र, नागार्जुन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन बी, डायनोसियस। डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में, मौर्य सम्राट जो थे बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 का ऑप्शन सी, दैट इज व्रात्य। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के संबंध
बिहार के किस नगर से? तो यह पाटलिपुत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9, पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये पालकालीन कलाकार जो विट्ठपाल है ये नालंदा के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बख्तियार खिलजी की हत्या जो था अली मर्दान खान के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नोहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन ए हुसैन शाह सरकी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध जो हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1539। 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 13 नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार शाहिस्ता खां थे, याद रखेंगे। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहिस्ता खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के दानापुर में के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को इन्होंने विद्रोह किया था, बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने। क्वेश्चन नंबर 15, बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी दिवस बंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को बिहार में राखी बंधन दिवस मनाया गया, बंग भंग आंदोलन के दौरान, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, बिहार के किस उपनवाब के अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग। जैनुद्दीन हैबत जंग की बिहार के जो उपनवाब अफगानों ने हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेर खां के पिता हसन खां जहाँ जागीरदार थे किसके? शेर खां के पिता जो हसन खां थे वे जागीरदार थे सासाराम के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर अली। पटना में जो जुलाई 1857 का विद्रोह का प्रारंभ हुआ था यह पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 के ईस्वी के बीच हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो यह लखनऊ अधिवेशन में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश यात्री बर्नियर किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो इसका सही उत्तर यह औरंगजेब के समय आया था। बर्नियर जो थे यह औरंगजेब के समय आए थे। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया? तो यह 1713 में किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक 1713 में पटना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह पटना 1821 में आए थे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरुल हक तथा मौलाना नूरुल हसन। इन्होंने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का जी। अनुच्छेद 243 के जी में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 250। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। किसी पंचायत समिति में 7 अस्थायी समिति होती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह 1952 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा के प्रांत के जो प्रथम गवर्नर थे वह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को शपथ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डैट इज 159। 159 जो आर्टिकल है यह राज्यपाल की शपथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने से कितने के दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह 6 सप्ताह, जो 6 सप्ताह के भीतर अनिवार्य है करना स्वीकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 500। 500 किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डैट इज भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डैट इज 6। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1993, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को 1993 में वर्ष में पारित किया गया था। ठीक है, 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? तो इसका यही उत्तर हो जाएगा बिहार के पहला लोकायुक्त जो है वह हो जाएंगे श्रीधर वासुदेव सोहानी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, बिहार का राजकीय चिन्ह है, मिलान करना है, और सॉरी बिहार का राजकीय चिन्ह ने पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 का बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय चिन्ह कौन सा है? बोधि वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का एक ही, ऑप्शन ए, एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा 25 सितंबर 2017 को किया गया था, हर घर बिजली योजना। क्वेश्चन नंबर 44, कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो कहलगांव विद्युत परियोजना जो है यह एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है राजगीर में। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ स्थित है? राजगीर में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अररिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए। ठीक है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि कब है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 से 22, ऑप्शन सी। कृषि रोड मैप कार्य की अवधि है 17 से 22। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन डी, डैट इज एक उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, सुपौल और जो भागलपुर है यह पश्चिम बंगाल से साझा नहीं करती, बाकी किशनगंज जो है यह करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 का, हिमालय की तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो हिमालय की तराई क्षेत्र में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर, पटना, मुंगेर, गया, रोहतास, इन सभी जगहों पर बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। चलिए, हम लोगों ने सेट नंबर 12 भी कर लिया, इसके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग सेट नंबर 13 की ओर चलते हैं। लेट्स गो।
क्वेश्चन में फर्स्ट है, बिहार में मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। बिहार में मौर्य अभिलेखों की लिपि जो है यह ब्राह्मी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? तो महावीर स्वामी ने पावापुरी पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्तुलभद्र। अस्तुलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जैन संगीत अध्यक्षता जैन आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का घनानंद। घनानंद जो था राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। ऑप्शन ए। पाटलिपुत्र को कालाशोक ने मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का देवपाल। देवपाल ने जो थे किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना कराया था? तो देवपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन ए। शाह आलम द्वितीय ने बक्सर युद्ध के पश्चात बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का उपयुक्त में से एक से अधिक, डेट इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह पटना, शाहाबाद तथा सारण में मार्शल लॉ लागू था 1857 के विद्रोह के समय। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। तो यह कब की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा के औपचारिक रूप से गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहपुर, भोजपुर जो है, जो अभी भोजपुर आरा जिला कहते हैं, वहाँ से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के शासनकाल में पीटर मुंडी जो थे बिहार की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 12। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेट इज जहांगीर। वह जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहिस्ता खां। शाहिस्ता खां जो थे बिहार के सूबेदार थे, उसके द्वारा व्यापार पर कर लगा दिया जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने हुगली शहर को लूट लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। 1922 के 1922 के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 प्रतिनिधित्व ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
क्वेश्चन नंबर 17, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1929 में। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19, चंपारण में 3 कट्ठिया पद्धति को अंतर्गत किसानों ने अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3/20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बिहार के किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला कौन थी? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी, दैट इज श्रीमती सरस्वती देवी तथा श्रीमती साधना देवी, जो थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया या हजारीबाग जेल में भेजा गया? तो ऑप्शन ए, सॉरी दोस्तों माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके उनको हजारीबाग नहीं बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी, इस चीज़ को देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, प्लासी के युद्ध जो 1757 में के हुआ था के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का मीरन को। ठीक है, यह मीरन को प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ईरान यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन बी। ईरान यात्री जो मोहम्मद सादिक था जहांगीर के शासक के समय बिहार आया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां था। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का 90% भूभाग पर बिहार के जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, क्वेश्चन 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का खादर मिट्टी। खादर मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक को। गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। मेची निम्नलिखित में से किसका सहायक नदी है? तो मेची जो है यह महानंदा का सहायक नदी है। कोसी मेची परियोजना जो है यह बिहार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कौन से जिले में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये बिहार के 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन 32 देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? यह वैशाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो यह सही उत्तर बाण सागर परियोजना जो है बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण जो है उपयुक्त में से इसमें एक से अधिक हो जाएगा, जो कि धान, ज्वार तथा बाजरा जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 35 का बिहार। वर्मी कंपोस्ट में के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बिहार में गन्ना उत्पादन में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, तीनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बिहार के किस अभ्यारण्य या फिर जैविक उद्यानों में का कौन सा मेल सुमेलित नहीं है पूछ रहा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये पश्चिमी चंपारण में, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गया में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। पंत अभ्यारण्य, ये गलत है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं है। बाकी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 38 का, डैट इज उपयुक्त में से एक से अधिक मगही पान, शाही लीची तथा कतरनी चावल, तीनों को जीआई टैग मिल चुका है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर। कैमूर जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 71.2% है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, बिहार के उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है लगभग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 345 किलोमीटर, ऑप्शन बी। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी 345 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, बिहार विधानसभा में कि कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का, उपयुक्त में से एक से अधिक मनिहारी, कोटरिया या इमामगंज, ये जो तीनों हैं विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामदयालु सिंह। रामदयालु सिंह जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 213 के तहत। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 इकाइयों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है कौन? तो किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 का 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बिहार के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महामाया प्रसाद। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। हम लोगों ने सेट नंबर 13 के सारे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब हम लोग सेट 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है, ठीक है, प्रति माह। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ए, विधानसभा सदस्य बनने हो तो योग्यताएं, क्या योग्यताएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सी योग्यताएं? वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा कोई लाभ के पद पर ना हो। विधानसभा सदस्य बनने हेतु ये योग्यताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विधान परिषद का कार्यकाल होता है, विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 6 वर्ष। विधान परिषद के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7000, ऑप्शन सी। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की जनसंख्या 7000 होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं,
राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पटना प्रमंडल के अंतर्गत जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर डी। कैमूर, नालंदा तथा बक्सर जो है पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिए, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा है, ठीक है। ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है ऑप्शन सी 445 किलोमीटर है, और ऐसे अगर पूछे जाए पूरी लंबाई पूछा जाए गंगा नदी का तो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरको के नाम से जाना जाता है? तो खादरको के नाम से जाने वाला जलप्रपात दुर्गावती जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, कौन सी होती है? तो बलथर मिट्टी की जो प्रकृति है यह अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 15, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में पोटास की प्रधानता अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो बिहार में सन 1934 में भीषण भूकंप आया था, क्वेश्चन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पुस्तक टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक हैं। टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनामिका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 देखिए, मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 जिलों का। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना जो है इसके अंतर्गत 7 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 का, डैट इज़ मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 51,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से बिहार का राजनीतिक संत किसे कहा गया है? बिहार का राजनीति का संत, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भोला पासवान शास्त्री को कहा गया है, ठीक है, ये प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा में से गंगा नदी में मिलती है? दक्षिण दिशा में से गंगा नदी में मिलती है, तो इसका सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सोन नदी, पुनपुन और कर्मनासा तथा फल्गु नदी जो है दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो घोघा झील के नाम से जाना जाता है, उसका सही उत्तर हो जाएगा गोगाबिल झील जो है घोघा झील से जाना जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ओदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो ओदंतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा ध्वस्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था कौन सी शताब्दी में? तो चीनी यात्री इत्सिंग जो है बिहार का भ्रमण 7वीं शताब्दी में किया था, क्वेश्चन ऑप्शन सी। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासन के में की थी? किस गुप्त शासक के ने किया था? तो इसका 29 का सही उत्तर हो जाएगा कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वहीं धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल वंश के
द्वितीय संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महीपाल प्रथम को जाना जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 31 देखेंगे। देवपाल ने जावा के शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध विहार का देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का नालंदा। नालंदा में देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर एक बौद्ध महाविहार को देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। मंदिर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 का इब्राहिम खान के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में किया था? तो चीनी यात्री हेनसांग जो है कौन से विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था? कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत 1378 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 35। निम्नलिखित में से सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, कौन सा नहीं रहा था पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुबारिज खां जो है नहीं रहा था, बाकी हतीम खां तथा सैफुद्दीन ऐबक एवं तुगान खां बिहार के प्रांतपति थे। क्वेश्चन नंबर 36 देखें। बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम विहार जो है यह तुर्कों ने दिया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो अमर सिंह को बंदी बनाकर गोरखपुर जेल में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 38। चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सब हो जाएगा। FG सलाई, ब्रज किशोर प्रसाद तथा रामनवमी प्रसाद, ये तीनों चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्य थे। क्वेश्चन 39 देखिए। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष के निम्नलिखित में से कौन थे? तो वर्ष 1923 में बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष के रूप में नारायण प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 का मलिक अलाउद्दीन जानी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन 41 देखिए। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था में विस्तृत पूर्ण वर्णन किस विदेशी यात्री का वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 का मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42। मगध के प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज किसने स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह 5 भागों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर विभाजित हो गया? प्रथम जैन संगति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद विस्तार था? तो यह भागलपुर और मुंगेर तक विस्तार में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। बृहदत्त वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जरासंध जो था बृहदत्त वंश का सबसे प्रतापी राजा था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह हो जाएगा नागदशक जो था हर्यक वंश का अंतिम शासक था। 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान में अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है चंपारण से। हम लोगों ने सेट 14 के सारे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बचा सेट 15, उसके भी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा इस वीडियो में 5 सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सेट नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट है। किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी।
क्वेश्चन नंबर 2, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है? तो अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं। तो राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण होना चाहिए तथा किसी उच्च न्यायालय में अधिकतम अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य महिला आयोग का कार्य क्या है? तो राज्य महिला आयोग का जो कार्य है, ऑप्शन डी, महिलाओं के अधिकारों का रक्षा करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु करना तथा महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य को प्रतिवेदन देना। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नगर निकायों के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितनी है? तो यह 9 तथा 101 है। बिहार में 9 प्रमंडल तथा 101 अनुमंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विधानसभा के विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह राज्यपाल में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होना कितना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 संख्या होना अनिवार्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पूर्व में। बिहार में दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तर दिशा से नहीं मिलती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्मनाशा नदी जो है नहीं मिलती, बाकी बलान, कमला मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है यह छोटा नागपुर की पठार से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मकुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 2007 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में कुल 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में स्थित है। बिहार में किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि मैप फर्स्ट का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर 2008 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां इरी रेशम का उत्पादन होता है? तो यह बेगूसराय में इरी रेशम का उत्पादन होता है। सिल्क सिटी भागलपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्चलाइट जो है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है। क्वेश्चन नंबर 20, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1999 में। 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नागरिकित जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो यह 11.3% है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा शिवहर, पटना तथा दरभंगा। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ने की गुड़ उत्पादन का उद्योग को दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? यह बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 का, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो यह हो जाएगा आर्टिकल 168 के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है। तो यह बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 के क्रांति के समय विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो पटना में लगान परिषद का जो गठन है यह 1770 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन के प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का मोहम्मद फखरुद्दीन। मोहम्मद फखरुद्दीन ने 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत गठन का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती अधोर कामिनी देवी ने बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ घोष। फणीश्वर नाथ घोष ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? तो यह पटना का अंतिम वहाबी नेता अहमद अब्दुल्ला था। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? वह बेगूसराय में गिरफ्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो यह 1929 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन जो है 22 सितंबर 1921 को हुआ था। 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी। 36 नंबर देखेंगे, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जो थे बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन जो है 20 जुलाई 1937 को हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हैं, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव ने प्रथम बार बिहार का भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता ने नहीं किया था, बाकी धर्माव स्वामी तथा सिंह तथा फाहियान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश से। मलिक इब्राहिम तथा मलिक बयां जो था तुगलक वंश से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदित्य सेन ने। आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट ने के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त की। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, किस शासक ने वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने। उदयन ने मगध के शासक था, यह गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। क्वेश्चन नंबर 46, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार से कौन सा नहीं प्राप्त हुआ है? तो जो रुमनी दई है वो नहीं प्राप्त हुआ बिहार से, बाकी लौरिया अरेरास तथा लौरिया नंदनगढ़ बिहार से मिलने वाले अशोक के स्तंभ लेख हैं। क्वेश्चन 48 देखेंगे, मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंद को। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, पटना के गोलघर का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, तिरहुत के वेनवार वंश के किस शासक की छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल 5 सेट कर लिए हैं आज।